जय हिंद साथियों, मेरा नाम लोकेश पाटीदार है और मैं आपके साथ में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जब यहाँ पे बहुत सारे खरपतवार हो रहे थे सोयाबीन के खेत में, तो मज़दूरों के द्वारा निकाले गए थे और वो खरपतवार के फूल और फलियाँ बनी नहीं थी, ना ही फूल आए थे, वो कच्चे खरपतवार थे। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना उनको अपने ही खेत में डिकम्पोज कर दिया जाए, जिससे खेत की जो ऊर्जा है वो खेत में रहे, ना कि खेत से बाहर फेंका जाए। हमारे यहाँ पे मोस्टली जितने भी किसान हैं सब ये करते हैं कि खरपतवार को खेतों से मतलब उठा के खेत से बाहर फेंक देते हैं या फिकवा देते हैं। तो बहुत सौ ने मना किया है कि अगर खेत में इनको डिकम्पोज करना वैसे हो नहीं पाएगा पॉसिबल, क्योंकि अगर ज़मीन के अंदर, मैंने सोचा कि ज़मीन के अंदर गाड़ देता हूँ, तो ज़मीन के अंदर गाड़ने के बाद में भी उन्होंने कहा कि ये बाहर निकल आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं, अगर बाहर निकल आएंगे तो 3-4 मैंने स्पॉट सिलेक्ट किए थे। मैंने कहा कि फिर बाहर निकलवा के इनको बाहर फेंकवा देंगे। तो मैंने ये देखिए, ये एक डंडा लगाया था, इसके नीचे मैंने गड्ढा करवाया था, उसमें खरपतवार डलवा दिए थे। और मैं आज लगभग 15 से 17 दिन हो गए हूँ उस बात को। यहाँ पे आज तक कोई भी खरपतवार नहीं निकला है, ना ही ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे खरपतवार दबे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अब 15 से 20 दिन के बाद नहीं निकलेंगे अंदर से बाहर। तो आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा इसमें कि खरपतवार है वो परिपक्व नहीं होने चाहिए, मतलब उनके बीज पकी नहीं होनी चाहिए, या फ्लावरिंग के बाद में जो बीज उगने की स्टेज आती है उन स्टेजेस में वो नहीं होने चाहिए। देन आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं, जिससे खेत की जो ऊर्जा रहती है वो खेत में रहती है, ना कि आप खेत से बाहर फेंकवाते हैं। धन्यवाद।